माय चैनल। हमने पिछली क्लास में सारे केसेस कर लिए थे गुडविल के, किस तरह से हमने गुडविल कैलकुलेट की थी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब हम ना तो किसी नए पार्टनर का एडमिशन ले रहे हैं, ना कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ना किसी की डेथ हो रही है। ये हमारा केस है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उन्हीं की आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। अब सबसे पहले देखो पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried on by all or one of them acting for all. It is an agreement. इसमें मेन पॉइंट्स है हमारे एग्रीमेंट कि ये एक रिटर्न एग्रीमेंट है, इट में बी ओरल ऑल्सो, और ये होता है बिटवीन पर्सन हु आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, मतलब जो इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट होता है टू शेयर प्रॉफिट, जस्ट फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ही एग्रीमेंट होता है। उसमें काम चाहे वो सारे पार्टनर्स करें, चाहे कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पर काम कर दे। रिटर्न एग्रीमेंट है तो इसमें देखो रिटर्न एग्रीमेंट में हमारा क्या होता है, मेन फोकस जो होता है हमारा रिटर्न एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले सपोज थ्री पार्टनर्स हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अगर इसमें मैं चेंज कर रही हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फ्यूचर में ये पार्टनर चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज करने का कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कि बी ने बाकी दो से ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई हो, या सी जो पार्टनर है वो बाकी सबसे ज्यादा काम करता हो, बाकी ना करते हो, और इसी तरह से ए के साथ भी कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो कोई भी कंडीशन है, अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहती हूँ तो ये मेरा कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन, पार्टनरशिप हमारी फॉर्म बंद नहीं होगी, सिर्फ उसका रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर मैं कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग करूंगी तो उसमें रिकंस्टिट्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अगर इसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहेंगे तो रिकंस्टिट्यूशन होगा। अब देखो रिकंस्टिट्यूशन हमारा किस किस केस में हो सकता है, अलग अलग केसेस हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कौन कौन से केसेस हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, ये देखो हमारे अलग अलग केसेस में होती है। सबसे पहले है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड पॉइंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। At the time of retirement of partner, at the time of death of partner। नेक्स्ट है हमारा अमेलगमेशन ऑफ फर्म। अमेलगमेशन का मतलब होता है कि जब हमारी दो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर जाती हैं, आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको हम अमेलगमेशन बोलते हैं। इन सारे केसेस में 5 केसेस में हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, क्योंकि सभी केसेस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। ये तो हमारा एट द विल है, अभी हमने किया था डिस्कस। एडमिशन में नया पार्टनर कोई आ रहा है उसको भी शेयर दिया जाएगा,
तो बाकी पार्टनर्स की भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। रिटायरमेंट और डेथ में एक पार्टनर जा रहा है छोड़ के फर्म को, चाहे वो रिटायरमेंट ले रहा है चाहे उसकी डेथ हो गई है, तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। एमलगमेशन में भी पार्टनर्स ज्वाइन हो गई है पार्टनरशिप फर्म, नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज कर गए हैं, तो हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। तो ये सारे मेरे केसेस है रिकंस्टिट्यूशन के। अब देखो, जब भी मेरी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, तभी तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अगर उसमें कुछ किसी को फायदा ना हो, चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसके अंदर देखो, अगर मेरे एक पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो कोई और पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना होता है गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से कर रहे हैं। सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है 1:1:1। इसका मतलब क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3 करेंगे, तो न्यू रेशो मेरी हो गई है 1:3। टोटल हमारा 6 आया, 1/6 2/6 3/6। अब हम देखते हैं, सपोज प्रॉफिट मेरा 30,000 है, तो 30,000 अगर मेरा प्रॉफिट है, ऑर्डर रेशो के हिसाब से 10,000 ईच हो गया, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन अगर मेरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, ये 1:3 हो गया, तो मेरा सबका शेयर कितना आया, 30,000 इंटू 1/6। ए को मिला 5,000, बी को मिला 10,000 और सी को मिल गया 15,000। और पहले सबको 10,000 ईच मिल रहा था। अब देखो, बी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, पहले भी उसे 10,000 मिल रहा था, बाद में भी 10,000 मिला है। लेकिन ए को पहले 10,000 मिल रहा था, अब उसको 5,000 मिल रहा है, उसको लॉस हो गया, यानी कि उसने अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस। ऐसे सी को जो पहले 10,000 मिल रहा था, अब उसको 15,000 मिलना शुरू हो गया, तो इसने गेन किया। तो इस चैप्टर से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि कैलकुलेट गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना बता रही हूँ, कैसे किया हमने कैलकुलेट। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ इसका। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने कैसे निकाली, देखो, ओल्ड रेशो में से मैंने न्यू रेशो को माइनस करके अमाउंट निकाला, तो यही मेरा फॉर्मूला बन गया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग रेशो अगर मैं निकाल रही हूं, गेनिंग रेशो में हमारा हो जाएगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसमें हम दोनों ही केसेस में, चाहे मैं गेन निकाल रही हूँ चाहे मैं लॉस निकाल रही हूँ, दोनों में हम एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, सेक्रीफाइसिंग वाला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ये पॉजिटिव आंसर आता है, अब मैंने 10,000 में से 5,000 माइनस किया, पॉजिटिव आंसर आ गया 5,000, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। अगर यही फॉर्मूला लगाने से आंसर नेगेटिव आता, जैसे मैं यहाँ पर करती 10,000 माइनस 15,000, तो माइनस 5,000 आया, तो ये मेरा गेन हो गया। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। इसके बाद हमारे अलग अलग केसेस होते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब हम चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज हो सकती है, उसको मैं अलग अलग केसेस आपको बता रही हूँ। केस 1, when old ratio is given and share of one partner is given. अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं हम। सपोज ए बी सी हमारे 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 इक्वल है 1/3 1/3, ये हमारी ओल्ड रेशो हो गई। अब उसके साथ में मुझे क्या दिया हुआ है कि आगे फ्यूचर में फ्रॉम नेक्स्ट ईयर सी विल गेट 1/5 शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट, और सिर्फ लिखा हुआ है सी विल गेट 1/5 शेयर, इसका मतलब प्रॉफिट में से ही शेयर मिलेगा, बाकियों की किसी की भी रेशो गिवन नहीं है। अब देखो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगी। लेट टोटल शेयर इज 1,
क्योंकि सारा का सारा शेयर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ऑल द पार्टनर्स। उसमें से कंडीशन है कि 1/5 जो है वो सी को मिल जाएगा, तो सी शेयर गिवन है मुझे 1/5। रिमेनिंग शेयर सी को टोटल 1 में से 1/5 देने के बाद कितना बचा, 1 - 1/5, एलसीएम लेंगे 5, इसके नीचे 1 ही है, 5 - 1 4/5। अब बाकी दो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं बताया कि उनकी न्यू रेशो क्या है, तो हम उसको इक्वली करेंगे, 1-1 है, तो रिमेनिंग शेयर जो हो गया ए शेयर 4/5 इंटू 1/2, दोनों हाफ आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऐसे ही बी का शेयर आ गया 4/5 इंटू 1/2, ये आ गया 4/10, 4/10। और सी का शेयर हमें दिया हुआ था 1/5। हमेशा हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब इसको भी मैंने 10 डिनोमिनेटर लेके आना है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2/10। न्यू रेशो मेरी आ गई है 4/4/2, टोटल 10 है, 4/10, 4/10, 2/10। अब अगर मुझे इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है या गेनिंग रेशो निकालनी है, मैं सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ओल्ड माइनस न्यू। तो हम देखो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ए के केस में ओल्ड रेशो थी 1/3, न्यू 4/10, एलसीएम 30, 10 - 12 -2/30। ऐसे इसका ले रहे हैं 1/3 - 4/10, अगेन एलसीएम 30, 10 - 12 -2/30, 1/3 - 2/10, एलसीएम अगेन 30, 10 - 6, 4/30। अब देखो मैंने आपको कहा था अगर पॉजिटिव आंसर है तो सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो गेन। तो अगर मेरा क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि गेन क्या है, तो गेन हमारा गेन ऑफ ए एंड बी 2:2 और 1:1। सेक्रीफाइस बाय 4/30। और अगर मैं इसको 2/2 ले रही हूँ तो 4 हो जाएगा, 1 ले रही हूँ तो 2 हो जाएगा, 2/15। क्लियर? ये केस 1 था। इसके बाद हम कर रहे हैं केस 2, इसी में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा हमारा। केस 2, when odd ratio is given and one of the partner will get share from remaining partners. share for other partner। पहले हम एक पार्टनर का करेंगे फिर पार्टनर्स का कर देंगे। अब देखो इसमें ओड रेशो गिवन है और नए पार्टनर का जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर से भी शेयर ले रहा है। इसमें हम जो फोकस करेंगे फ्रॉम पर फोकस करेंगे। हमने 7th 8th में मैथ्स में क्वेश्चन किए हैं, डिडक्ट 7 फ्रॉम 11, तो इसका मतलब क्या था, 11 में से 7 को माइनस करेंगे। इसी तरह से फ्रॉम का मतलब डिडक्शन है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1-1-1। इसके बाद हमें गिवन है कि सी विल टेक 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब सी जो है वो ए से 1/5 शेयर ले रहा है फ्रॉम ए। फ्रॉम पे हमें फोकस करना है, ठीक है। इनकी रेशो क्या है, 1/3 1/3 1/3। अब शेयर टेकन फ्रॉम ए फॉर सी। अब 1/3 इसका पहले था, 1/5 इसने ले लिया, इसने सी को दे दिया, तो सी इसके लिए माइनस हो जाएगा और इसमें उसका ऐड हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब मैं इसको माइनस कर रही हूँ, इसमें कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, ये हमारे एज इक्वल है। एलसीएम 15, 5 - 3 2/15, ये हमारा 1/3 ही है। इसको फिर से किया हमने, एलसीएम 15, 5 + 3 8/15। मैंने कहा था डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 5/15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार आ गई है 258। अब इसमें अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि सेक्रीफाइस क्या है,
तो पेपर में टाइम वेस्ट मत करना। 1/5 शेयर उसने दिया है तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5। दे किसको रहा है? सी को दे रहा है, तो सी गेन कर रहा है 1/5। और अगर आप इसको ये कैलकुलेट भी करना चाहो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो भी आंसर हमारा यही आएगा। क्लियर? अब इसके बाद हमारा थर्ड केस है, व्हेन ओल्ड रेशो इज गिवन एंड वन ऑफ द पार्टनर टेक शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर्स। अब वो ज्यादा पार्टनर्स से लेगा शेयर। केस 3, पार्टनर्स। वही एग्जांपल चल रहा है हमारा, एबीसी पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो 1:1। अब इसमें देखो क्या गिवन है, सी इज टेकिंग शेयर फ्रॉम ए एंड बी, 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशो, और वी कैन से सी इज गेटिंग 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। अब देखो ए का कितना बन जाएगा, 1/5 का हाफ, यानी कि 1/10 उसने ए से लिया और 1/5 का ही हाफ मैंने किया, 1/10 उसने बी से लिया। अब वही हमारा माइनस करेंगे, ऑर्डर रेशो में गिवन है शेयर गिवन टू सी 1/3 माइनस 1/10, 1/3 माइनस 1/10, और ये दोनों से ले रहा है तो 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/10, और हम इन दोनों को 1/5 भी लिख सकते थे। एलसीएम अगेन मेरा 30 आ गया, 10 माइनस 3 30, 10 माइनस 3, और ये 30 10 प्लस 3 प्लस 3, तो ये मेरा आ गया 7/30, 7/30 और 16/30, तो न्यू रेशो मेरी होगी 7 7 16। अब देखो आपको आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ये भी मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। इन सब का टोटल हमारा डिनोमिनेटर के इक्वल आना चाहिए। देखो 7 7 14, 14 और 16 30, तो ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। अब इसी में अगर मैं सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करती हूँ तो सेक्रीफाइसिंग मेरी कितनी हो गई, हाफ ऑफ दोनों ने किया है। यहीं से देखो हम कैलकुलेट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है 3 मार्कर में तो हम सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर 1 मार्कर में क्वेश्चन है तो हम सीधा यहीं से देख लेंगे कि इक्वल वो कर रहे हैं, तो 1 इनका सेक्रीफाइस हो गया और सी का गेन हो गया 2/10 या 1/5। ठीक है, इसके बाद अब हमारा एक केस और है। नेक्स्ट केस है मेरा, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन वन ऑफ द पार्टनर विल टेक स्पेसिफिक शेयर ऑफ अदर पार्टनर। अब इसमें देखो ऑफ है, पहले हमने जो 2 केस किए थे उसमें फ्रॉम लिखा था तो हमने माइनस किया था, अब ये ऑफ है। जैसे हमने 7th 8th में अगेन मैथ में हमने क्या किया हुआ है, 10% ऑफ 100। ऑफ का मतलब हमने क्या किया था, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया था। इसी तरह से ये भी मल्टीप्लीकेशन का होगा, फ्रॉम है तो सीधा माइनस करेंगे, ऑफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मैं इसको फिर एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका। सपोज ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 हम ले रहे हैं, 1/3 1/3 1/3। अब हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वी विल गेट 1/5 शेयर ऑफ ए, सी विल गेट 1/5 शेयर ऑफ ए। अब देखो इसका पहले मैं 1/5 शेयर निकालूंगी, कितना बन गया 1/3 इंटू 1/5, ये आ गया 1/15। ये तो मेरा हो गया जो शेयर ये दे रहा है सेक्रीफाइस शेयर। अब इसके पास रिमेनिंग कितना बचा, इसका 1/3 था, 1/3 में से इसने 1/15 उसको दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा 1/3 माइनस 1/15, एलसीएम 15 आ गया, 5 माइनस 1 4/15। बी नो चेंज, बी हमारा एज इट इज रहेगा, तो 1/3 है तो मैं इसको अगेन 15 डिनोमिनेटर लेके आऊंगी, 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आ गया 5/15। सी पहले 1/3 था तो इसका देखो 1/3 प्लस इसने 1/15 ए से ले लिया गेन, तो एलसीएम फिर से 15, 5 प्लस 1 6/15, तो मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ गई 4:5:6। टोटल हम देखो दोबारा से करेंगे तो 15 ही आएगा, 9 और 6 15।
और सेक्रीफाइस कितना हुआ, सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5 शेयर, गेन किसको हुआ, सी को हुआ 1/15 शेयर। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 4.38, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:1। हमें कैलकुलेट करने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, और अलग अलग केसेस हमें गिवन है। केस 1 में सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ केस 1। ए बी सी पार्टनर्स 5:1, इट मीन्स 5/10, 4/10, 1/10। केस 1 में क्या है, सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए, फ्रॉम पर फोकस करना है, ए से 1/5 ले रहा है, तो मैं यहां से पहले ए का कैलकुलेट कर रही हूँ, 5/10 माइनस 1/5। बी में कोई भी चेंज नहीं होगा और सी को ये 1/5 ऐड कर देंगे। एलसीएम लिया हमने, 10 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 2, 3/10। बी को कोई भी चेंज नहीं हो रहा, 4/10। सी में एलसीएम लेंगे हम, अगेन 10 आ गया, 1 + 2, 3/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 3:4:3। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है, 1/5। या तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, हम ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन है, माइनस करके देख लेंगे, नहीं तो सीधा हमें पता है 1/5। गेन कौन है, गेन हमारा सी कर रहा है 1/5। केस 1 सॉल्व। अब केस 2 में गिवन है सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। अब ए और बी से ये इक्वली ले रहा है। अब देखो रेशो यही है, अब मैं यहीं पर इसको केस 2 कर देती हूँ। सबसे पहले देखो सी जो ले रहा है, एक्वायर कर रहा है 1/5, वो इक्वली हाफ फ्रॉम ए हाफ फ्रॉम बी, तो इसका हाफ कितना हो गया, 1/5 इंटू 1/2, ऐसे 1/5 इंटू 1/2 यानी कि 1/10, 1/10। इसका मतलब ये है कि सी 1/10 ए से ले रहा है, 1/10 बी से ले रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, 5/10 माइनस 1/10 या क्या 4/10, ऐसे ये 4/10 माइनस 1/10, 3/10, और यहाँ पर इसको मिल रहा है 1/10 प्लस 1/5 भी हम कर सकते हैं, या 2 बार 1/10 1/10 लिख सकते हैं, एक ही चीज है वो। एलसीएम इसका 10 आ गया, तो ये हो गया 3/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 4:3:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, 1/10 1/10 है, इसका मतलब 1:1 ए एंड बी। गेनिंग रेशियो कितनी हो गई, 2/10 सी। केस 2 सॉल्व। अब केस 3 में देखो ए बी सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब इसमें मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। केस 3 ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो इक्वली 1:1 1/3 1/3 1/3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू, 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30, 15 माइनस 10, 5/30। बी 4/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30, 12 माइनस 10, 2/30। सी 1/10 माइनस 1/3, एलसीएम इज 30, 3 माइनस 10 माइनस 7/30। तो देखो माइनस में आया तो ये गेन कर रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा आंसर हो गया सेक्रीफाइस ए एंड बी 5:2, गेन सी 7/30, और इसको भी हम 5/30 2/30 भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब केस 4 में देखो क्या है, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। अब ऑफ वाला आ गया, तो ऑफ में हम पहले मल्टीप्लाई करके शेयर निकालेंगे पर्टिकुलर, फिर उसको डिडक्ट करेंगे उसके शेयर में से रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए। केस 4 सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। अब ए में से देखो शेयर गिवन टू सी, 5/10 इंटू 1/10 या गया 5/100। रिमेनिंग शेयर मेरा कितना बच गया, 5/10 माइनस 5/100, एलसीएम 100, 50 माइनस 5
45/100। ऐसे बी का निकालेंगे, बी से उसने हाफ लिया है, 4/10 इंटू हाफ, या गया 4/20। रिमेनिंग शेयर 4/10 माइनस 4/20, एलसीएम इज 20, 8 माइनस 4, 4/20। सी देखो ले रहा है इनसे 1/10 प्लस 5/100 इसने ए से लिया और 4/20 बी से ले लिया। एलसीएम 100, 10 प्लस 5 प्लस 20, 5 जा 100, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 35/100। अब मैं सबका डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ, ये मेरा देखो अलग अलग आया हुआ है, इसको मैं 100 में कन्वर्ट कर रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा आ गया 20/100, 45, 20, 35। ये मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है मेरी, 5/4, यही सेक्रीफाइस किया उन्होंने। गेन कितना, जितना सेक्रीफाइस होगा टोटल गेन हो जाएगा 9/100। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट।